BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं 2 किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराए पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवाना रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888, 9934991587। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। कभी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में शुमार करने वाले साधु यादव जी हमारे साथ हैं और गोपालगंज में उपचुनाव चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, तो चुनावी बातों पे हम चर्चा करने के लिए सर के साथ बैठे हुए हैं। सर, गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और यहाँ पे आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है। क्या सीन बनने जा रहा है यहाँ कोई सीने नहीं है। यहाँ अब भी कोई सीन नहीं है। यहाँ सीधे विकास की बात हो रही है कि हमने विकास का काम जो गोपालगंज में किया है उसी विकास के आधार पर अभी तक विकास के काम जब से छूटा है तब से अधूरा पड़ा हुआ है। तो गोपालगंज के लोगों को सिर्फ विकास चाहिए या कुछ और चाहिए, ये मेरा सवाल है। तो हमने जो है विकास के एजेंडा को पहले से करते आ रहे हैं, पूरा करते आ रहे हैं। उसी आधार पर हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, सब जन का जो पार्टी है, सभी जनों का पार्टी है वो, तो पार्टी ने फैसला लिया कि आप जो है इंदिरा यादव को चुनाव लड़ाइए। तो हमने पार्टी के फैसला को मान करके और चुनाव लड़ाया और यहाँ के लोगों का भी डिमांड था, मांग था कि आप चुनाव लड़ाइए। आप सेकंड किए हैं तो सेकंड किए हैं तो चुनाव लड़ाइए, इस बार फर्स्ट करिए। बिहार में सर महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में 7 दल हैं। आज उनके प्रत्याशी ने भी यहाँ से नामांकन किया है। वैश्य बिरादरी से आते हैं और कहा जाता है कि वैश्य वोट जो है वो बीजेपी का कैडर वोट है। क्या लगता है कि जो महागठबंधन बीजेपी के वोट में सेंधमारी करना चाहता है? ये हम कैसे बोलेंगे कि वो लोग क्या कर रहा है? वो लोग क्या कर आपने सर बिहार की राजनीति को बहुत करीब से नहीं, हम सीधे, हमारा लक्ष्य है कि गोपालगंज को विकास करना है और विकास ही जो है हमारी गोपालगंज की सेवा है। अगर गोपालगंज के लोगों को विकास पसंद है तो विकास अगर जिनको पसंद होगा और विकास में जिनको हिस्सेदारी लिखाना होगा, नाम लिखाना होगा, वो सीधे सीधे इंदिरा यादव को और हाथी को चुनेंगे। और जब हाथी को चुनेंगे, इंदिरा यादव को चुनेंगे, तो आपका गोपालगंज का विकास 4 दिन दूना रात चौगुना की तरह विकास करेगा। पहले हमारा समूचा विकास किया हुआ एजेंडा है। एक जो भी गोपालगंज में विकास है सब मैंने किया है विकास। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, किसी पार्टी का इसमें योगदान नहीं है। ये सीधे योगदान साधु यादव को जाता है। हम यहाँ MLA रहे, MP रहे, MLC रहे, सारा हमने, और खाली एक MLA, एक MLC, एक MP विकास का काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमने सभी लोगों से और हमने पैसा ले आया MP से, राज्यसभा से, तब यहाँ पैसा खर्चा किया और उसी का परिणाम है कि यहाँ हमने रोज़गार भी दिया। जितना पैसा खर्च हुआ यहाँ रोज़गार भी मिला। गिट्टी वाले को फ़ायदा हुआ, बालू वालों को फ़ायदा हुआ, सीमेंट वाला को फ़ायदा हुआ, छड़ वाला को फ़ायदा हुआ, ईंटा वाला को फ़ायदा हुआ, बढ़ई हमारे जो काम करते हैं उनको फ़ायदा हुआ, लेबर को फ़ायदा हुआ, राजमिस्त्री को फ़ायदा हुआ। तो पैसा यहाँ खर्च हुआ तो यही रोज़गार मिली।
तो ये लक्ष्य है मेरा। आपके भगीना और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी अभी आए थे कुछ दिन पहले और 600 करोड़ की योजना यहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि गोपालगंज को 600 करोड़ की योजना। तो अगर 600 करोड़ के कोई घोषणा किया तो अच्छी बात है, हम भी विकास की बात बोल रहे हैं। और तो विकास इसको क्या माना जाए कि सर चुनावी घोषणा है या वाकई कुछ करना चाहिए? चाहिए? ये हम जानना चाहते हैं, आप मीडिया प्रेस के लोग हैं तो सवाल आपसे हम ये करना चाहते हैं कि खाली कागज में घोषणा है कि उसको ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, किसी माने ज़मीन को अधिग्रहण कहीं सेलेक्ट सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा यहाँ से किया गया है क्या? अगर उसका तथ्य और प्रमाण अगर आपके पास है तो आप कलेक्टर के यहाँ जाइए कि पूछिए कि भाई ये जो लोग यहाँ घोषणा किए हैं उसका कुछ तथ्य है क्या, कुछ पेपर है क्या, कुछ ज़मीन अधिग्रहण हुआ है क्या? तो ये इसको हम चुनावी जुमला मानेंगे ना। जुमला की बात आपने कहा तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो सिटिंग यहाँ पे रह चुके हैं सुभाष जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। आपका सर मुकाबला किससे होगा? पहले हम स्पष्ट बता देते हैं, हमारा मुकाबला यहाँ सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी हाथी जो आगे बढ़ रही है और पहले सेकंड थे, इस बार फर्स्ट हो रहे हैं। अब हमसे जो है ये लोग लड़ेंगे, हमसे ये दोनों लड़ेंगे, हम उन लोग से लड़ने नहीं जा रहे हैं। यहाँ की जनता की मन और मियाज जो एकदम बिल्कुल साफ है कि इस बार हाथी चलेगा, इंदिरा यादव चलेगी। माइनॉरिटी में कुछ नाराजगी देखी जा रही है, इसका क्या कारण माना? हमारे माइनॉरिटी भाई भी यहाँ अपना मन और मियाज बनाए हैं कि हमको कहाँ जाना है, किसको देना है, बिल्कुल क्लियर है। आप जाके हमसे नहीं पूछिए, माइनॉरिटी भाई से पूछिए, स्पष्ट। उनसे कई लोगों से बात जो हुई है तो थोड़ी नाराजगी दिखाई दी है, बना महसूस हुआ है। बाकी जो नाराजगी है ना, वो नाराजगी हकीकत में है, हकीकत में नाराजगी है। तो इसलिए उसमें हम ज़्यादा किस बात की नाराजगी है सर? अब खुद हमारे मुसलमान भाई से पूछिए, वो लोग बताएंगे। हमारा तो विकास एजेंडा है, हम कोई दूसरा एजेंडा पर नहीं। ओवैसी साहब भी, ओवैसी साहब की भी एंट्री हो चुकी है। गोपालगंज की जनता को अगर विकास पसंद है तो आप सीधे अपनाइए बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप, इंदिरा यादव, बस। ओवैसी साहब की भी एंट्री हो चुकी है। क्या कहा जाए कि हम उस पर देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर खड़ी है तो चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती है। तो अब सबको अधिकार है, ये लोकतंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है ये अजोबो गजब है, तो इसमें सबको अधिकार है, तो कोई भी लड़ सकता है। क्या सर ये माना जाए कि ये जो चुनाव अभी जो 3 तारीख को जनता जाएगी, ये फैसला जो 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसकी दिशा तय करेगा ये चुनाव? अभी देश में आप देख रहे हैं ना कि किस तरह का माहौल चल रहा है। आप पहले बताइए, अभी इसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग उस पार्टी में नहीं थे, उस पार्टी में सब छोड़ करके अपनी जाति धर्म पर लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम जो लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। किस पार्टी की सर बात कर रहे हैं? आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें जो कोसों दूर लोग थे, जिनको छींक आ रही थी, वो लोग उस पार्टी में देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि जो लोग बीजेपी में थे वो बीजेपी से कट करके इधर एक कोना में खड़ा हो गए हैं। तो क्या लगता है आखिर क्यों ये कटाव, क्यों बीजेपी से आखिर उन लोगों का भ्रम कैसे टूटा, क्यों टूटा? तो ये हम कैसे बोलेंगे? हम तो अपनी बात बोल रहे हैं, हम तो बहुजन की बात बोल रहे हैं, सर्वजन की बात बोल रहे हैं। आज बीजेपी जिस ट्रेंड पे चल रही है, आपको लगता है कि ये 2024 में फिर मोदी जी आएंगे, करिश्मा होगा, या फिर बदलाव बिहार के लोग? कहीं किसी उपचुनाव में कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता है, पहले का बात जान लीजिए। किसी उपचुनाव में प्रधानमंत्री, तो छोटा इलेक्शन है विधानसभा का, बड़े लोकसभा के इलेक्शन में लोग नहीं जाते हैं जहां उपचुनाव होता है। तो ये तो छोटा इलेक्शन है, इसमें कहेला कोई
देश का प्रधानमंत्री आपको यहाँ समय देने वाला है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, ये सब यही बात हम बोल रहे हैं कि देश किस हालात में जा रहा है। महंगाई तो बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो ना महंगाई पूरा हो रहा है और ना बेरोजगारी पूरा हो रहा है, लोग त्रस्त है। तो ये मुद्दा इस बार गोपालगंज के उपचुनाव में मुख्य मुद्दा बनेगा। तो कहने का मतलब कि जो लोग आए हैं उनका भी कोई नीति है क्या, जिनकी आप बात करना चाहते हैं उनका कोई नीति और विचार है क्या, कोई असूल है क्या, कोई सिद्धांत है क्या? किस नीति और सिद्धांत की लोग बात करते जी? किसी का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। यहाँ नीति भी है और सिद्धांत भी है और विचार भी है और काम भी है। क्या कहना चाहेंगे 3 तारीख को जब जनता बूथ पे जाएगी तो कोई अपील कुछ कहना चाहेंगे आप? हम गोपालगंज की जनता से, मतदाता भाइयों से मेरा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना भी है कि आप सब कुछ भुला करके विकास को अपनाइए। जो विकास किया है वही विकास करेगा। हमारा ही नारा था कि हम काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, ये हमारा ही नारा है। आपने देखा कि अभी साधु यादव जी से बातचीत हो रही है, जो गोपालगंज के सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, और वाकई आज गोपालगंज में कुछ विकास के जो कार्य हैं, जो भवन वगैरह जो दिखाई देता है, उस पे जो नाम लिखा हुआ है वो साधु यादव का ही नाम है। और इसी वजह से इतने आत्मविश्वास के साथ साधु यादव कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे और यही हमारा मुद्दा है। अब देखना है कि जनता क्या एक बार फिर जात पात के चक्कर में आती है या विकास और महंगाई जो आज का मूल मुद्दा है उस मुद्दे पे आती है। ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा और 5 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा। 6 तारीख को, जी सॉरी, 6 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि गोपालगंज की जनता ने क्या फैसला लिया। हालांकि एक अंतिम सवाल सर, और ईवीएम को लेकर के लगातार सभी दल उंगली उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर हमें बैलेट पेपर की ओर जाना चाहिए? देखिए, अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में कहीं गड़बड़ी नहीं होता है, क्योंकि सबकी निगाह रहती है, सब मुस्तैद रहते हैं, एक एक वोट के हिसाब लोग रखता है। नहीं, हम अलग भी बात कर रहे हैं कि तो अब वो तो बात का चीज़ है, अभी उस पर बोलने की बहस की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग चुनाव में हैं और चुनाव मैदान में अब तो हम चाहेंगे तो अभी नहीं पूरा होने वाला है, तो फिर हम उसमें क्यों जाएंगे? अभी जो सामने है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब ई स्कूटी, ई बाइक, ई रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।
पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801 503892 पर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।